इस तरीके से कपड़े को बिछा के बहुत ही सिंपल आसान तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड पे इस तरीके से कपड़ा बिछाया है जिसकी चौड़ाई की 11.5 इंच है। तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड में बराबर से इस तरीके से मिलाते हुए और चौक से निशान लगा देना है ताकि हमारा कहीं से भी कपड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और ये कटिंग बहुत ही आसान है और इसमें कम से कम 2 से 2.5 इंच का मार्जिन रखना चाहिए और सबसे सिंपल तरीका यही है। तो सबसे पहले हम बैक साइड के लिए हम 15 इंच का ले रहे हैं जिसमें कि हमारा 1.5 इंच मार्जिन है और जितना लंबा हमें तैयार करना रहता है उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। अब फ्रंट साइड के लिए इससे भी आधा इंच ज़्यादा, तो 15.5 इंच का ये हमें लंबाई में लेना है जिसमें हमारा 2 इंच का मार्जिन है। क्योंकि आधा इंच जब कपड़े में प्लेट डालते हैं तो वो चढ़ जाता है, इसलिए आधा इंच आगे का पल्ला हमेशा ही ज़्यादा रहता है। अब गले के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर 3 इंच लेना है और अब मुड्ढा जो है हमारा मुड्ढा कितना रहेगा उसके लिए हमें यहाँ पे 6 इंच का हमने मुड्ढा ले लिया है। तो ये बहुत ही सरल तरीका है, इस तरीके से कटिंग करना बहुत ही आसान रहेगा ब्लाउज़ को। तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पे बैक साइड का गले का निशान के लिए हमने 8 इंच पर लिया। आप 8, 9, 10 जहाँ पर चाहे वहाँ पर ले सकते हैं और यदि कोई डिज़ाइन बनाना हो तो इसे इस तरीके से ही छोड़ देना रहता है। इसकी डिजाइनिंग हम बाद में करते हैं, लेकिन हमें गोल गला बनाना है। अब फ्रंट के लिए हम यहाँ पे 6 इंच का गला ले रहे हैं, तो 6 इंच पर हमने निशान लगा दिया और इसको भी बॉक्स का बना दिया। इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद अब हम मुड्ढे से आगे आर्म होल के लिए जो निशान लगता है वो हमारा 6 इंच है। इस साइड 6 पर लेने के बाद हमें अपोजिट साइड में भी 6 पर ही लेना है। ये फ्रंट साइड का हिस्सा है, तो इसको भी इसी तरीके से लेते हुए एक चौकोर बॉक्स बना लेना है और फिर इसकी गोलाई देते समय भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर से भी हमें 6-6 पर नापना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 6-6 लेके यहाँ पर बॉक्स बना लिया है और इधर से भी 6 पर नापना है। यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद अब हमें इन्हें गोलाई देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर गोलाई दे दी गई है। और याद रखिए किसी भी साइज़ पर यदि आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना है तो आपको उसका 4th पार्ट लेना होता है। जैसे 38 हो, 34 हो, जो भी पार्ट आता है उसमें 4 से डिवाइड करने के बाद जो आता है उसमें 1.5, 2 इंच, 2.5 इंच मार्जिन लेके करते हैं। इसकी कटिंग के कई तरीके हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कुछ तरीके, और बहुत से तरीके बाकी हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो इस तरीके से हमने बैक साइड और फ्रंट साइड के लिए गोलाई दे दी है और फ्रंट साइड के गोलाई में हमने आधा इंच आगे की ओर रखा है। ये रखना ज़रूरी है जिससे कि आपको कभी भी स्किन में इरिटेशन नहीं होता है। तो गोलाई इसी तरीके से दें। अब हमें इसे कट करके निकाल लेना है और याद रखिए आप निशान जितना ही अच्छा लगाएंगे और उससे भी अच्छा आप यदि कैंची चलाते हैं तो आपकी कटिंग हमेशा ही परफेक्ट होगी। तो पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग करने की कोशिश करें। और ये हमारा तीरा साइड है जो हमने आधा इंच लगभग गिरा रखा है दोनों साइड 25 पॉइंट में। यहाँ पर इस तरीके से अब हमें कट लगा देना है और ये गोलाई में कोशिश करनी चाहिए कि कपड़ा हमारा ख़राब ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा हमारा ऐसे ही बच जाए। ज़्यादा कट लगा के कपड़े को इधर उधर से ख़राब नहीं करना चाहिए, वो हमारे कपड़े यूज़ में आ जाते हैं। तो ये सब कुछ टिप्स होते हैं जिसे कि हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमें कट करके निकाल लेना है। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो का सपोर्ट करिए। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए। ये देखिए यहाँ से भी हमें ये थोड़ा सा तीरे पे यहाँ पर नीचे की ओर गिरा देना है और सबका बॉडी शेप थोड़ा अलग होता है तो उसके कटिंग करने में भी थोड़ा सा चेंजिंग आती है, जैसे कि आप लोगों को समझना होगा। और जितना ही ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अंदाज़ा होता जाएगा। ये देखिए हमारा 15 पे है तो लंबाई और यहाँ पर हमारा 15.5 है। तो हमेशा आगे का पल्ला ज़्यादा ही रखिए। मार्जिन आप 2.5 इंच ले सकते हैं। कभी भी कपड़े में 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच कपड़ा बढ़ाना होता है तो हमारा जितना ज़्यादा मार्जिन होता है तो बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए यदि आप कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अब हमने इसे उल्टा कर लिया है दोनों पल्लों को।
क्योंकि हमें इस पर अब प्लेट्स के निशान लगाने हैं टक्स के। तो ये हमारा सादा और सिंपल ब्लाउज है जिसे कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पहनने में। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों को फोल्ड कर दिया है और ये हमारा बैक साइड का है। बैक साइड में सिर्फ 2 प्लेटें रहती हैं जो कि 11 इंच नीचे पर, या आप 10 इंच लेकर भी कंधे के पास से लगा सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट साइड का जो है, तो इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 11 इंच पर ले लिया है। 11 इंच पर लेने के बाद हमारा चौड़ाई देखिए गले साइड से ही लेना है, जिसे कि हम लगभग 4 इंच पर ले रहे हैं, यानी कि 3.75 इस तरीके से। तो कुछ मतलब सीने पर अलग अलग नाप हो सकता है। यदि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है तो यहाँ पर 9 साढ़े 9 लेते हैं। हाइट अच्छी खासी हो, फिगर भी काफ़ी हो, तो ये 11 पे ही सबसे अच्छा आता है। तो इसलिए यहाँ पर आपने लिया और यहाँ से तिरछा लाइन रखते हुए 2 इंच का जिस तरीके से मैंने निशान लगाया वैसे लगाना है, और फिर 90 का एंगल में भी 2 इंच का ही निशान लगा देना। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मैंने निशान बीच में 90 का बना दिया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सकते हो। और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने फोल्ड किया और वहाँ निशान लेके गए हैं, वहाँ पर आपको इसको निशान लगा के सीधे मिला देना है। अब देखिए यहाँ से आपको यहाँ पे 6 या 7 पर जो भी निशान आपका आता है, तो आप 6 पर, 7 पर, साढ़े 7 पर आराम से लेके से तिरछा यहाँ पर उस पॉइंट को मिला देंगे। अब आते हैं हम आगे का जो प्लेट होता है, ये 4 टक्स का ब्लाउज़ है तो 4 टक्स पड़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमें जो फर्स्ट प्लेट ली थी उससे 1.5 इंच ऊपर या 1 इंच ऊपर पे एक निशान लेना है, जिसकी चौड़ाई की हमें 2.5 इंच पर रखनी है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से प्लेट्स, और सारी प्लेट्सों की चौड़ाई लगभग आधा इंच की रहती है। तो इस तरीके से आप प्लेट्स डालिए। और जिसका सीना कम रहता है तो प्लेट्स की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, बस नाम का थोड़ा सा रखते हैं, लगभग 0.25 इस तरीके से। यहाँ पर रखने के बाद अब हम देखते हैं कि नीचे वाले प्लेट्स की चौड़ाई हमारी लगभग 1 इंच है और बाकी सारी प्लेट्स की चौड़ाई 0.5 इंच है। तो इस तरीके से रख देंगे और रखने के बाद हमें टैप करना है, यानी कि थोड़ा सा हाथों से प्रेस करना है। तो ये हमारा दूसरे साइड भी छप जाता है, और नहीं छपता है तो सेम प्रोसेस करके हमें दूसरे साइड भी निशानों को छापना पड़ता है ताकि हमारे प्लेट्स के निशान सही आए। ये देखिए इसमें थोड़ा सा कम छप रहा है, लेकिन मैं इसको फिर से करके हल्का हल्का सा दिख रहा है, ये बना दिया मैंने। तो सेम जैसे इधर था वैसे ही उधर भी निशान लगाएंगे।